सभी को नमस्कार। सीखो शॉर्ट हैंड चैनल पर आपका स्वागत है। तो आपका अभ्यास कैसा चल रहा है? आशा करती हूँ आप मेरे सारे नए वीडियोस के साथ साथ पुराने वीडियोस का भी अभ्यास कर रहे हैं, जो कि अलग अलग गति के हैं, जिससे आपको अपने आप में आत्मविश्वास उत्पन्न होगा और आप किसी भी गति का, किसी भी तरह का डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहेंगे। तो आज मैं आपको 70 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन बोलने जा रही हूँ। आप लोग लिखने के लिए तैयार हैं? रेडी, स्टार्ट। नेपाल से हमारा केवल राजनीतिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक संबंध भी है। दोनों देश की संस्कृति एक है। जनकपुर, जिसे प्राचीन मिथिला की राजधानी माना जाता है, में माता जानकी का प्रसिद्ध मंदिर है। भगवान बुद्ध की साझी विरासत है। पशुपतिनाथ का मंदिर है। दोनों देशों में अधिसंख्य धर्मावलंबी एक हैं, जिनके रीति रिवाजों में साम्य है। राजनीतिक रूप से ही नहीं, आर्थिक और सामाजिक रूप से भी भारत नेपाल का संरक्षण और संवर्धन करता रहा है। दोनों देशों के बीच बिगड़ते संबंधों को लेकर जब भी बात होती है तो चीन का जिक्र जरूर होता है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली के नेतृत्व वाली कैबिनेट द्वारा नए विवादास्पद नक्शे को मंजूरी देना और उसमें 3 भारतीय क्षेत्रों लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी को अपने नक्शे में दिखाना किसी और के इशारे पर किया गया काम लगता है। यह और कोई चीन ही हो सकता है। यह मसला करीब 200 साल पुराना है। 18वीं शताब्दी में नेपाल और ब्रिटिश राज के बीच युद्ध के बाद 1815 में एक समझौता हुआ, जिसमें यह तय हुआ कि ये क्षेत्र ब्रिटिश राज के अधीन होंगे। 1950 और 1970 के दशक के बाद नेपाल ने फिर इस मुद्दे को उठाया है। नेपाल के इस कदम के पीछे चीन का हाथ दिखता है, क्योंकि जिस क्षेत्र पर नेपाल ने अपना दावा किया वह चीन की सीमा से भी लगता है। पैरा, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत के लिए सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण 80 किलोमीटर के धारचूला लिपुलेख मार्ग का लोकार्पण किया गया, तब नेपाल की ओर से यह कहा गया कि ये क्षेत्र उसके हैं। यह मार्ग कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों के लिए सुगम होगा और उनके समय की बचत होगी। पहले तीर्थयात्रियों को आने जाने में 2 से 3 सप्ताह लगता था। अब इस मार्ग से वे 1 सप्ताह में ही अपनी यात्रा पूरी कर लेंगे। यह
नई सड़क, पिथौरागढ़, तवाघाट, घटी अवागढ़ मार्ग का विस्तार है। नेपाल एक लोकतांत्रिक देश है, परंतु वहाँ की शासकीय व्यवस्था कमज़ोर है। नेपाल की नई सरकार अपनी वैश्विक पहचान बनाना चाहती है। ऐसा स्वाभाविक रूप से दुनिया का हर देश चाहता है। स्टॉप।